नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका जो है पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करता है और किस तरह से जो बाइडेन आज की तारीख में जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बराक ओबामा जैसे स्माइलिंग फेस वाला आदमी कर चुका है। किस तरह से 1300 फेक एयर स्ट्राइक की कल का मेरा वीडियो है और उसमें हज़ारों लोगों को मार दिया अमेरिका ने, जिसमें आम नागरिकों के ऊपर बम गिरा दिए गए थे। आज हम बात करने वाले हैं जो बाइडेन की, और जो बाइडेन से भी ज़्यादा, जैसा कि कल मैंने जिक्र किया था, भारत के आसपास वो कैसे घेराबंदी कर रहे हैं, इस बारे में करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा UPI ID है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे UPI ID मिलेगा। अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी इस वक्त दिख रहा होगा, और इस वीडियो के अंत में भी एक बारकोड है। पूरा वीडियो देखने के बाद भी आप चाहें तो बारकोड स्कैन कर सकते हैं। अमेरिका जब भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपना शिकंजा जमाता है, कहीं पे भी वो घुसपैठ करता है, तो उसके बहाने बड़े अच्छे होते हैं, उसकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी, प्यारी और खूबसूरत से होती हैं। जैसे इराक में उसने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहार के हथियार इराक के पास हैं और इसलिए इराक को नष्ट करना ज़रूरी है। बाद में पता चला कि वो झूठ था। अब अमेरिका ने एक नया राग अलापा है और वो राग है लोकतंत्र को बचाने का राग। लोकतंत्र को बचाने के नाम पर वो बार बार अमेरिका को घेर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सरकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति रवैये को लेकर आलोचना होती रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मानवाधिकारों को लेकर भारत की सरकार हमेशा घेरी जाती रही है। मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं। ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत में किस तरह से एक सामाजिक चिंतन है, ये भी मैंने वीडियो बनाया था। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन का ये मसला नहीं है। जो बाइडेन UN नहीं है, जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय चौधरी नहीं है, लेकिन वो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले उन्होंने बाकायदा एक समिट किया, और जिसमें लोकतंत्र के ऊपर समिट किया। 100 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह से जूम टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में जोड़ लिया और उनको लोकतंत्र पे ज्ञान दिया, भाषण दिया। उसमें मोदी जी भी थे, उन्होंने भी लोकतंत्र पे बहुत कुछ बोला। हालांकि इस सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष जैसे ऐसे थे, जैसे ब्राज़ील वाले हैं, जैसे कि बोलेसोनारो, जैसे कि हमारे मोदी जी, इनके जाने पर बहुत सारी आपत्तियां भी आई और लोगों ने कहा कि इन लोगों को वहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं का नुकसान हुआ है और इनके ऊपर बड़े सारे आरोप हैं। टाइम मैगज़ीन में एक बड़ा सख्त लेख लिखा गया। टाइम मैगज़ीन ने लिखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भारत में विपक्ष रहित देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बुलाना नहीं चाहिए था। उनके ऊपर मानवाधिकार को लेकर भी आरोप लगाए गए कि जब भारत में कोरोना की महामारी फैल रही थी तो किस तरह से बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पे पलायन कर रहे थे, पैदल चल रहे थे हज़ारों किलोमीटर, और मोदी सरकार ने उनका उत्पीड़न किया। इसलिए मानवाधिकार पे बात करना भी मोदी के साथ जायज़ नहीं है। उन्होंने फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें ये कहा गया कि भारत में वायरस के दौरान मुसलमानों को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया और ये कहा गया कि वो कोरोना बीमारी फैलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर हमले भी किए। ये रिपोर्ट टाइम मैगज़ीन ने छापी और उन्होंने विरोध किया कि इनको शामिल नहीं करना चाहिए था। ये तो टाइम मैगज़ीन है, और टाइम मैगज़ीन और इस तरह का जो मीडिया होता है वो भी एजेंडा सेट करता है सरकार की तरफ से। याद कीजिए, जब चाइना को कुछ करना होता है तो ग्लोबल टाइम चाइना की तरफ से फील्डिंग करना शुरू कर देता है। वो सब बातें कहना शुरू कर देता है जो चाइना की इच्छा है और लोग समझ जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं और पत्र ऐसे हैं जो अमेरिका की तरफ से संदेश देते हैं। लेकिन अगर पत्रिका के संदेश को आप ना समझना चाहें तो साक्षात जो बाइडेन के मुंह से आप सुन लीजिए। जो बाइडेन ने बाकायदा, जब मोदी जी अमेरिका गए थे और मुलाकात की जो बाइडेन से, तो जो बाइडेन ने मोदी जी के मुंह पर बहुत सारी बातें कहीं, जिसमें इनटॉलरेंस की बात थी, जिसमें असहिष्णुता की बात थी। ये बात सही है कि डिप्लोमेसी के लेवल पे जब दो राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो तू तड़ाक नहीं करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि आपके यहाँ ये काम ख़राब हो रहा है, वो काम ख़राब हो रहा है। वो इतना ही बोलते हैं आपके यहाँ ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। और जो बाइडेन ने बाकायदा कहा कि गांधी जी की सहिष्णुता का आदर और अनेकता में एकता के संदेश की आज
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात वो कहते हैं मोदी के साथ मुलाकात में अपने भाषण में। अनेकता में एकता की ज़रूरत है, सहिष्णुता की ज़रूरत है। अगर उस दौरान उसी यात्रा में आप वहाँ की जो राष्ट्रपति थी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके बयान को सुने तो उन्होंने भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की मोदी जी को रक्षा करनी चाहिए। जब वो ये कहती हैं तो इसका भी एक संदेश होता है कि भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांत और लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। इन दोनों चीज़ों को जोड़ लीजिए, लेकिन इसके बाद आप सन्न से रह जाएंगे जब आपको मैं अगली खबर सुनाऊंगा। और ये अगली खबर काफ़ी चिंतित कर देने वाली है। अमेरिका ने जिस व्यक्ति को भारत का राजदूत बनाया है उसका नाम है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी का कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनका डिप्लोमेटिक पुराना बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनकी जिसको कहते हैं राजनयिक समझ नहीं है। वो सिर्फ जो बाइडन के दोस्त हैं, इसलिए उनको यहाँ भेज दिया गया है। हमको उस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जब वो आने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो क्या बयान देते हैं एक बार आप भी सुन लीजिए, इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। I've confirmed I will work closely with India on a similarly bold approach to promoting green energy through the International Solar Alliance and through the Agenda 2030 Climate and Clean Energy Partnership. And in addition, respect for human rights and strong democratic institutions are key elements of our relationship and values that are enshrined in both of our constitutions. And if confirmed, I will engage regularly and respectfully with the Indian government on these issues. वो कहते हैं कि मैं सक्रिय रूप से मानवाधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा वाले मामले उठाऊंगा जब भारत में रहूंगा, और निरंतर उठाता रहूंगा। लगातार सरकार से इन विषयों पे बात करूंगा। और कौन कौन से मुद्दे हैं? एक तो है ग्रीन एनर्जी एजेंडा 2030। मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रीन एनर्जी का मामला क्या है, किस तरह से हम लोग बाकायदा अपने यहाँ पे पूरी तबाही करने वाले हैं, हमारा पूरा सिस्टम हम बदल देने वाले हैं। और हम जो है वो नेट ज़ीरो लाने के लिए अपना पूरा फसल का पैटर्न, हमारे यहाँ की पूरी इंडस्ट्री का पैटर्न, देश की एक एक चीज़ बदल देंगे ताकि बाइडन साहब की इच्छा पूरी हो सके। लेकिन अगर उनका राजदूत आता है और ये कहता है कि मैं इन दो चीज़ों पे लगातार सरकार से बात करूँगा, एक तो ग्रीन एजेंडा 2030 यानी वो लगातार कहेगा कि आपने सोलर एनर्जी की दशा में क्या किया, आपने इसकी दशा में क्या किया, वरना ये हमारा अपना मसला है, इसमें अमेरिका का राजदूत आके हमसे क्या बात करेगा। और दूसरी बात वो कह रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा। लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने में उनका क्या काम? भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने के मामले को उठाएंगे, ये घोषणा करके एक मेयर कैसे आ सकता है किसी देश का? कल्पना कीजिए, आज तक इतिहास में कभी किसी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी राजदूत ने किसी देश में कहा हो कि हम आपके देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भाषण देंगे, या हम आपकी सरकार से बात करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, जापान में, कहीं सब जगह भारत के राजदूत हैं ना, कहीं भारत के राजदूत हैं, कहीं वहाँ पे भारत के उच्चायुक्त हैं। लेकिन ये आने से पहले ये घोषणा कर रहे हैं और भारत सरकार ने इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया है कि ये गारसेटी जिसको भेज रहे हो सब बातें क्यों कर रहा है। और गारसेटी के बारे में आपको बता दूं कि ये बेहद बदनाम शख्सियत है अमेरिका की। इस आदमी को दमन, अत्याचार और सख्ती के लिए पहचाना जाता है। ये वो आदमी है जिसका घर लोगों ने रेंसेक कर दिया था, उस पर घर में तोड़फोड़ कर दी थी लोगों ने। ये लॉस एंजल्स का गवर्नर था और लॉस एंजल्स में इसने गवर्नर रहते हुए इतने जुल्मों सितम किए हैं जिसकी पराकाष्ठा नहीं है। वहाँ पे जो बेघर लोग थे उनको इसने कहा कि सबको सफाई कर दो, उठा उठा के फेंक दो सबको, और बेघरों को शेल्टर हाउस में भेज दो। आपको सुन के लगेगा इसमें दिक्कत क्या है, सरकारी संपत्ति पे, सड़कों पे सो जाते हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं और शेल्टर हाउस में ही तो भेज रहा है। लेकिन पता चला कि शेल्टर हाउस तो है ही नहीं, और इस आदमी के वहाँ पर गवर्नर रहते बड़ी संख्या में अमेरिका में बेघरों की तादाद बढ़ी है। 2013 में सिर्फ 23,000 बेघर थे लॉस एंजल्स में, और इसके रहते रहते 66,000 हो गए, 3 गुने से ज़्यादा। और इन सारी कंट्रोवर्सीज़ के बीच में बस उसको पिटना ही बाकी था, क्योंकि इसका घर भर तोड़ दिया गया था, लोग इससे बेहद नाराज़ थे।
लेकिन जो बाइडेन के इसके संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं, तो उन्होंने उठा के उस जुल्मों सितम वाले, सख्त आचरण वाले व्यक्ति को भारत का राजदूत बना के भेज दिया। और वो भारत में आने से पहले ही कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार पे बात करूंगा। आप कल्पना कर लीजिए, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सरकार को जिस पे घेरा जाता रहा है। वही लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात बिडेन करते हैं जब मिलते हैं बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से, उसी की बात वो लोकतंत्र के सम्मेलन में मोदी जी से करते हैं और उसी की बात यहाँ पे आ रहा है राजदूत करता है। इसका मतलब क्या है? इन मसलों के ऊपर अमेरिका ने क्या मॉनिटर बिठा दिया हमारे सर पे? क्या वो हमारे ऊपर नज़र रखेगा? क्या वो हमको ये बताने की कोशिश करेगा कि हम किस तरह चलें, किस तरह नहीं चलें? और क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह की दखलंदाजी को पसंद करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत की तरफ से इसका विरोध दर्ज नहीं कराया जाना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि भारत को इस पर सख्ती बतानी चाहिए थी कि आप इस मामले में ये बयान ना दें, ये भारत का अंदरूनी मामला है? डेमोक्रेसी समिट में जाके प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम 70 साल की डेमोक्रेसी के अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे, और उन्हीं मोदी जी को जब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं निकलती है और उनके सर पे बिठाने के लिए एक राजदूत बदल के भेज दिया जाता है, वो ऐसा आदमी भेजा जाता है जिसका बैकग्राउंड अजीबोगरीब है, और वो आदमी आके सबसे पहले भारत में लोकतंत्र की बात करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या होती हैं? संसद है, प्रेस है, मीडिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, इनको मजबूत करने के लिए तुम क्या काम करोगे? तुमसे क्या लेना देना भारत का? लेकिन उसके बावजूद वो बयान दे रहा है, हमारी सरकार सुन रही है। और ये ही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बहाना बनेंगी, क्योंकि तपा हुआ तो बैठा हुआ है अमेरिका हमसे। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम ले लिया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से ख़रीद लिया, जिसको अमेरिका नहीं चाहता था कोई ख़रीदे। अमेरिका ने जिसको लेकर टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए थे, वो हमने ख़रीद लिया। अमेरिका विदेशी मुद्रा के मामले में हमको मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल चुका है। अमेरिका हमको हर तरफ से घेर रहा है, और उस घेरने के बीच में यहाँ पे एक ऐसा राजदूत भेज दिया है जो हमारी डेमोक्रेसी पे कमेंट करेगा, हमारी डेमोक्रेसी पे हमारी सरकार से बात करेगा, हमारे यहाँ के ह्यूमन राइट्स पर सरकार से बात करेगा, यूपी में योगी जी की पुलिस मुठभेड़ पर सरकार से बात करेगा, जो शरणार्थी संकट है उस पर बात करेगा, जम्मू कश्मीर में भी ह्यूमन राइट के मसले उठते रहते हैं उन पर बात करेगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा पूरा माहौल है जो भारत के आसपास इर्द गिर्द बुना जा रहा है। मुझे उन मुद्दों पे कोई एतराज़ नहीं है जिनकी वो बात कर रहा है, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पे है कि वो मुद्दे अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को भारत का भी एक तो सगा नहीं समझा जा सकता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो बातें अच्छी अच्छी करता है और बाद में उन अच्छी बातों के बहाने से बुरे काम करने लगता है। वो भारत की चुटिया पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए बाकायदा वो उसने मुद्दे ढूंढे हैं जो लगातार भारत की सरकार के खिलाफ उठते रहे हैं। हम सब ने लगातार भारत की सरकार को इनकी अवहेलना करने से रोका है। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत की सरकार ने हमारी महान लोकतांत्रिक परंपराओं, हमारे संविधान और हमारी दूसरी चीज़ों पर पालन करने के बजाय, उनकी तरफ ध्यान दिलाने वाले लोगों को की बात मानने के बजाय ऐसे हालत पैदा कर दिए हैं कि अमेरिका जैसे देश को हमारे को ज्ञान देने का मौका मिल गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने विचार साझा करें। अमेरिका भारत के लोकतंत्र में दखल देता है तो क्या ये सही है? क्या ये सही है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर, यहाँ की सहिष्णुता को लेकर सरकार में को सुधार करना चाहिए? क्या ये सही है कि सुधार करने के लिए अमेरिका बीच में आएगा? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें। ये गंभीर वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद।